हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल और विश्व भूगोल का आज हमारा ये पहला टॉपिक है और इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो विश्व भूगोल है उसमें आज हम समझेंगे कि ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसी के जानेंगे हम। और देखेंगे कि ब्रह्मांड में इसका जो उत्पत्ति का एक कई सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में से हम एक सिद्धांत को देखेंगे आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि थोड़ा इसकी परिभाषा क्या है और किस चीज़ को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड हेडिंग दी गई है और इसमें सबसे पहले हमने जो देखते हैं, ये पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अंग है। यानी जो सौरमंडल है इसका पृथ्वी एक अंग है। और सौरमंडल जो है आकाश गंगा यानी मंदाकिनी की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का एक अंश है। यानी जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा है जो हमारी पूरी, वो ये मंदाकिनी की एक मध्यवर्ती घूर्णनशील, यानी ये एक मध्यवर्ती भाग है और जो घूर्णनशील अवस्था में है। तो उसी भुजा का एक अंश है सौरमंडल। और हमारी मंदाकिनी की जो 3 घूर्णनशील भुजाओं में से असंख्य जो तारे और सौर परिवार हैं इस मंदाकिनी में, यानी जो 3 भुजाएं इसकी घूर्णनशील हैं, इन्हीं भुजाओं में असंख्य तारे और सौर परिवार हैं। और मंदाकिनी सदृश कई आकाशगंगाओं को मिलाकर एक आकाशगंगा यानी एक आकाशगंगा पुंज का बनाती है। यानी जो हमारी ये ब्रह्मांड है इसमें कई सारे आकाशगंगाएं मिलाकर एक पुंज का निर्माण करती हैं। और उसी जो सभी पुंजों को मिलाकर, यानी जो इस सारी आकाशगंगाओं को मिलाकर जो एक पुंज बनता है, उसी को हम संक्षिप्त रूप में ब्रह्मांड कहते हैं। और ये जो सारी आकाशगंगाओं को मिला के एक पुंज का निर्माण होता है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे कई सिद्धांत दिए गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। और उसमें हम 4 सिद्धांतों को मुख्य रूप से इसमें देखते हैं। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत इसमें देखे दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले हमारा ये महाविस्फोट सिद्धांत आता है। और ये महाविस्फोट यानी इसको बिग बैंग भी बोला जाता है। और जो ये महाविस्फोट सिद्धांत है इसके प्रतिपादक एबे जॉर्ज लेमेंतर थे। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आते हैं ये स्पीति सिद्धांत हैं, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं एलन गुथ। और एलन गुथ के द्वारा ये स्पीति सिद्धांत दिया गया। और इसके अलावा सतत सृष्टि सिद्धांत आता है, और इसके प्रतिपादक जो है थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी है। और इसके अलावा जो दोलन सिद्धांत है चौथा, और इसके प्रतिपादक डॉक्टर एलन संडेजा है। और ये 4 सिद्धांत हमें मुख्य रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम आज देखते हैं जिस सिद्धांत को हम यहाँ पे जानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, और वो है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत। और महाविस्फोट सिद्धांत आप देख सकते हैं, यानी इसको बिग बैंग भी बोला जाता है। बिग बैंग सिद्धांत यानी थ्योरी इसको बोला जाता है। तो ये जो महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी है, इसको हम सबसे पहले थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। जो और वर्ष 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा किया गया। और इन्होंने ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए जो किया था, और उसी को ये बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत बोला गया। और इसको हम जो इन्होंने दिया ये सिद्धांत, उसको हम आज एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे और जानेंगे कि जो ये ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई और क्या इसके पीछे कारण रहे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एक ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये इतना अच्छा तो नहीं बना है, फिर भी ये इसको समझने के लिए काफ़ी है। जैसे कि ये चित्र है, ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु बनाया गया है गोल सा। तो इनका ये मानना है, जो ये जॉर्ज लेमेंत्रे थे, इनका कहना है कि जो आज से हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है ये एक गर्म एवं संघनन बिंदु पर आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक बिंदु पर संकेंद्रित था। यानी इनका मानना है कि जो यहाँ पे जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये आज से 15 अरब वर्ष पूर्व पहले यहाँ पे क्या था, एक संघनन यानी एक गर्म बिंदु, यानी एक गोल बिंदु के रूप में। या और वो बिंदु क्या था, यानी वो गोल जो बिंदु था वो काफ़ी गर्म था और संघनन बिंदु के रूप में यहाँ पे इकट्ठा था। और इसी बिंदु में क्या होता है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इसमें विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे जब किसी भी चीज़ में अगर विस्फोट हो जाता है वो फैल जाता है। तो इस तरीके से जब इसमें विस्फोट हुआ, और इसी को इन्होंने महाविस्फोट या बिग बैंग की उपमा दी है। और कुछ समय बाद, और समय जब बढ़ा और समय के बाद देखा गया कि यही बिंदु जब विस्फोट के बाद क्या हुआ, इस फैलना शुरू हुआ। और इसके बाद इसमें कुछ मूल जो कण थे इसके, यानी जो मेटल इसमें था या पदार्थ इस बिंदु में इकट्ठा था उस टाइम में, संघनन यानी गर्म रूप में था, वो क्या हुआ, मूल कण और प्रतिकण की उत्पत्ति हुई उसी पदार्थ से। और जब उस
पदार्थ से मूल कण एवं प्रतिकण की उत्पत्ति हुई, तो आगे चलकर वही क्या किया, वही जो मेटल था उसी ने परमाणु का निर्माण किया। और परमाणु के निर्माण जब इसमें हुआ तो विस्फोट के 1 मिनट बाद, यानी 1 मिनट बाद जब विस्फोट हुआ, उसके आफ्टर 1 मिनट बाद क्या हुआ, और भी विस्तृत होकर एक बड़ा तापनाभिकीय रिएक्टर बन गया। यानी जो जब इसमें महाविस्फोट हुआ उसके 1 मिनट, ठीक 1 मिनट बाद क्या होता है कि इस जो मेटल था और इसी मेटल में 1 मिनट बाद क्या होता है, ब्रह्मांड एक पूरा विस्तृत रूप से एक ताप नाभिकीय रिएक्टर के रूप में बन गया। जैसे कि ताप नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो उसी तरीके से एक ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया पूरा ब्रह्मांड। और परिणामतः क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन नाभिक से, जो हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बनने शुरू हो गए। यानी फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, जब ताप रिएक्टर बना, नाभिकीय रिएक्टर बना, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन नाभिक थे उनकी अवस्था में हीलियम परमाणु के जो नाभिक बनने शुरू हो गए उसमें। और जब हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बनने शुरू हुए इसमें, तो उसके बाद पदार्थों में क्या हुआ, विकिरण शुरू हो गया। और पदार्थों में जब विकिरण होना शुरू हुआ, और वही विकिरण जो था वो चमकीला सम्मिश्रण पूरे हमारे उसमें फैलने लग गया। और जब वो पूरा जो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का जो सम्मिश्रण था वो पूरे उसमें फैलना शुरू हुआ, और वो काफ़ी चमकीला मैटर था, यानी जो काफ़ी चमकीला पदार्थ था वो, तो फैलना शुरू हुआ तो हमारे उसमें धीरे धीरे। और उन्हीं से आगे चलकर कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल क्या हो गए, पूरे जो हमारा इसमें ये आकाशगंगाओं के रूप में, और इसके अलावा तारों के रूप में ये एक दूसरे में, मतलब यहाँ पे निर्माण शुरू हो गया इनमें। और इसी से क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ इसी हाइड्रोजन और हीलियम के जो नाभिक बने हुए थे। और धीरे धीरे ये कुछ अरब वर्ष बाद इसमें ये हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के रूप में पूरे इसमें फैल गए। और उन्हीं से हमारी आकाशगंगाओं और आकाशगंगा और तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये समय के साथ फैलता हुआ जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जब इसका विस्फोट के कुछ समय बाद ये इतनी करीब, मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों ने आकाशगंगाओं का निर्माण करना शुरू किया, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो गोल सा आप देखते हैं, ये आकाशगंगाओं को दर्शाया गया है इसमें। यानी ये पहले इतने नज़दीक थे, और धीरे धीरे जो ये समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और आज इनकी जो दूरी है ये काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी दूर हटते जा रहे हैं। तो आप, ये पूरा एक ब्रह्मांड है, और ये जो है इसमें ये जो आकाशगंगाएं हैं, और ये आज समय के साथ धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं, और दूरी इनकी बढ़ती जा रही है एक दूसरे से। और ये जो चित्र है ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है यहाँ से यहाँ तक का, और समय के साथ ये इतना फैल गए हैं, और इतनी दूरी इनके बीच में हो गई है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं समय के साथ। और जो आकाशगंगाएं हैं, इसमें फिर क्या हुआ, विस्फोट के बाद से इसमें तारों का निर्माण हुआ। और कुछ जो बिग बैंग के लगभग आज से 10.5 अरब पश्चात, यानी अर्थात आज से 4.5, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, सौरमंडल का विकास हुआ। यानी आज से, ये जो जॉर्ज लेमेंतर थे, इनका कहना है कि आज से लगभग 10 अरब पश्चात, यानी जब बिग बैंग हुआ उसके आफ्टर 10.5 अरब वर्ष बाद क्या होता है, यानी आज से अगर उसको करा जाए तो ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व ये क्या हुआ, सौरमंडल का विकास हुआ। और सौरमंडल में फिर जिसमें हमारे ग्रह हो गए, और इसके अलावा हमारे उपग्रह हो गए, इनका निर्माण होना शुरू हुआ इसमें। और धीरे धीरे हमारा उन्हीं सारे ग्रहों में से आज एक पृथ्वी ग्रह भी है, और जिसमें जीवन पाया जाता है। और जो पृथ्वी ग्रह के सबसे निकटतम तारा है सूर्य, और ये सूर्य जो है ये हमारा पृथ्वी के निकटतम एक तारा है। और ये भी, इसमें भी जो सूर्य है, इसमें सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही ये क्या हो रहा है, एक हमें इतना ऊर्जा जो प्रदान कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही कर रहा है। और सूर्य हो या इसके अलावा अन्य तारे हो, या सूर्य हो या इसके अलावा अन्य तारे हो, ये सभी में क्या होता है, लगभग, यानी ये 98% इसमें जो होता है, यानी 98% इसमें हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन तथा हीलियम का ये बने होते हैं, और इसी कारण से इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये नाभिकीय संलयन इसको बोला जाता है। नाभिकीय संलयन के कारण ही इसमें क्या हो रहा है कि ये हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और आगे इस जो हमने इस बिग बैंग के बारे में बात की, यानी ये जो आप देख सकते हैं, ये चित्र को शायद आप समझ ही गए होंगे, ये वो बिंदु था जहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और
आगे चलकर ये आज ब्रह्मांड जितना फैलाव है इसका कोई अंत नहीं मिल पा रहा है। तो यही ब्रह्मांड तब इतना एक छोटे से बिंदु पे स्टार्ट हुआ था और आज देख सकते हैं इसको इतना बड़ा कि इसका कोई अंत पता नहीं चल पा रहा है। तो इतना बड़ा है और इतनी आकाश गंगाएं हमारे उसमें ब्रह्मांड में है और इन आकाश गंगाओं में कई सारे जो है तारे हैं और उन्हीं आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा भी है जिसमें सूर्य स्थित है और सूर्य के कारण जो ये हमारी आकाश गंगा है और इसमें सूर्य जो इसका प्रधान मुख्य बिंदु है और सूर्य के कारण ही हमारी जो धरती है इस पर जीवन संभव हो पाया क्योंकि ऊर्जा के कारण ही हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण और उस वायुमंडल में जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ये सारी चीज़ें हैं इन्हीं के कारण हमारे जो पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। और आगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं और फैक्चुअल चीज़ों में आप देख सकते हैं एक अमेरिकन जो थे हमारे एक वैज्ञानिक थे आज से यानी अमेरिकन वैज्ञानिक थे ये थे स्टीफन हॉकिंग और इनका कहना था कि जो इन्होंने एक किताब लिखी है इसका नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास यानी ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी एक बुक है और उनमें इन्होंने बताया है कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व जो था एक मटर के दाने के रूप में था। यानी इन्होंने अपनी किताब में कहा है कि आज से जो 15 अरब वर्ष पूर्व जो ये ब्रह्मांड है एक मटर के दाने के समान था जो आज इतना बड़ा हो गया है ये इन्होंने अपनी किताब में कही है। तो आप देख सकते हैं इसमें यानी आज जो ये आकाश गंगाएं हैं ये एक दूसरे पुंजों से लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हो गए हैं। यानी जो एक समय में जो सारा मैटर एक जगह पे एक बिंदु के रूप में संकेंद्रित था और वो आज हमारे 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ये हो गए हैं एक दूसरे से। और ये जो प्रकाश वर्ष है ये हम सभी जानते हैं ये क्या है एक दूरी को मापने का एक क्या है इकाई है प्रकाश वर्ष। तो आज ये आकाश गंगाएं 100 से लगभग 400 मिलियन प्रकाश वर्ष से एक दूसरे से दूर हो गई हैं और इनके मध्य का स्थान जो है ये काला है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की कोई वो नहीं है कोई स्रोत नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे क्या है पूरा इनके बीच का जो वो एरिया है होता है वो पूरा काला है। और इनके निर्माण का जो इनके निर्माण काल के समय से ही प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य क्या हो रही है दूरी बढ़ती जा रही है। तो हमारा ये बिग बैंग सिद्धांत था शायद आपको थोड़ा बहुत ये मैं समझा पाया हूँ और आपको ये समझ आया हो तो अ, आप ज़रूर इसमें बताएं हमको अपनी प्रतिक्रिया दें ये आपको कैसा लगा और आगे इस पे हम आप विश्व भूगोल पे बात करेंगे और इसमें अगले हम नए टॉपिकों पे भी बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट इसके कभी किसी अन्य टॉपिक के साथ।